आज बहुत दिनों बाद बच्चे खुश खुश से लग रहे हैं। कई बार तो जेल में ऐसी रोटी दे देते हैं कि क्या बताएं। एक बार तो हमारी रोटी में लकड़ी का टुकड़ा आ गया, इतना छोटा सा। क्या बात कर रहा है? लकड़ी का टुकड़ा था? हाँ यार। अच्छा हुआ यार टुकड़ा था, वरना पीस के देते तो पता ही नहीं लगता। पता है सिड, इस बार रचना को इलेक्शंस में पूरे 345 वोट्स मिले। और अगर हमसे पूछो तो ये कोई कम वोट्स नहीं है, क्यों सिड भाई? हाँ हाँ बहुत अच्छा है तो। सिड तुझे कितने वोट्स मिले थे? हमें पहले चुनाव में यही कुछ 216 वोट मिले थे। ये लो भाई, हाथ आगे बढ़ाओ। ले भाई, तेरे लिए डबल। बहुत ही अच्छा किया तुमने ये फोन पर रिकॉर्ड करके। हम इसे कोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अदालत की बातें ना आप लोग बाद में करना, पहले प्रसाद तो खा लो। ये लो। अरे अन्नू ने केक बनाया था, मैं तो भूल ही गई। अभी लेके आती हूँ। मिस रचना, पीने का पानी। हाँ वो यहाँ रखा है। सेठ, जब तुम जेल में थे ना, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैंने सबसे लड़ाई की, पापा से, यहाँ तक कि राहुल से भी लड़ाई की। और तुमको पता है, वैसे ये बात मैं तुमको पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन फिर से कह रही हूँ, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला हो। मैंने लड़ना तुमसे ही सीखा है। मिस रचना, काफी लंबे वक्त से हम आपको कुछ कहना चाहते थे। क्या? बोलो। सब कुछ हमारे बारे में ही है, जो हम आज तक कभी आपको कह नहीं पाए। केक नहीं लाई अब तक? सब वेट कर रहे हैं, चल ना। हाँ 1 मिनट, केक तो ले लो। हद हो गई, कोई बाहर से आके गोली मार के चला गया और अब तक कॉलेज चुपचाप बैठा है। मेरे ख्याल से तो अब तक उन्होंने एफआईआर भी नहीं लिखवाई है। अरे रचना, आओ ना। अरे आओ ना रचना। हम सब लोग बड़े गुस्से में हैं। यूनिवर्सिटी ने आदित्य को गोली लगने के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, इतने सारे लोगों के सामने दिन दहाड़े किसी ने बाहर से आके आदित्य को गोली मार दी। अरे इसमें तो जल्द से जल्द इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए थी। बल्कि हम सब लोग तो अभी सीधे पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें? हाँ, और कोई बोलता भी नहीं है कि रिपोर्ट लिखी भी है कि नहीं। हर बार वही दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक से रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं वो लोग। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये किसने किया है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस समय आदित्य कुछ नहीं बोल सकता, वरना अभी के अभी सब कुछ प्रूफ हो जाता। रचना, अब तुम ही हमारी लीडर हो, तुम्हें ही कुछ करना चाहिए इस मामले में। हाँ, वैसे भी तुम्हें इतने सारे वोट मिले हैं और तुमसे बेहतर कोई नहीं है आदित्य के लिए लड़ने वाला। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। अगर वो लोग नहीं सुनते हमारी आवाज तो जोर से चिल्लाओ। बोलो मेरे साथ, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बदलेगी दुनिया, बदलने वाला चाहिए। रुको नहीं, झुको नहीं। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। हमें आदित्य मामले का जवाब चाहिए। जवाब दिए बिना हम नहीं जाने देंगे।
हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता नहीं होगा ऐसा कैसे हुआ? आदित्य को गोली किसने मारी, क्यों मारी, कैसे मारी, जवाब देना होगा। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। हाँ सच बताओ, आदित्य को गोली किसने मारी? हाँ गोली किसने मारी, किसने मारी? सर अब बाहर ना जाए तो अच्छा होगा। मिलकर हुआ करने से गिदड़ शेर नहीं हो जाता है। यदि इन बच्चों को अपनी ताकत लेकर कुछ गलतफहमी हो गई है तो अच्छा है, जितने जल्दी इनका भ्रम करो। किसने मारा आदित्य को? कैसे घुसा है वो गुंडे कॉलेज के अंदर? आपको पता नहीं होगा मिस्टर ठकराल। कहाँ थी कॉलेज की सिक्योरिटी? इतने सारे लोगों के सामने बाहर से आके किसी ने गोली मार दी, आप कहाँ थे उस समय? अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है, सब सो रहे हैं क्या? पूर्ण रूप से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया से काम होगा। आप लोग घर जाइए। झूठ। सफेद झूठ। आप कब से कानूनी प्रक्रिया मानने लग गए? अपने वाइस चांसलर से इस तरह से बात करने का बेहुदा तरीका कहाँ से सीखा तुमने? मेरा सबसे पहला सवाल, आप हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने कैसे? इतना बड़ा मुजरिम वाइस चांसलर कैसे बन सकता है? अरे इनके खिलाफ इतने सारे केसेस चल रहे हैं। अरे इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब वास्ता नहीं है। अखबार में इन्हें बाहुबली कहा जाता है, बाहुबली। बहुत बड़े और खतरनाक बाहुबली है ये। ऐसा आदमी कॉलेज में क्या कर रहा है? झूठा है भाई, झूठा है। वीसी हमारा झूठा है। झूठा है भाई, झूठा है। वीसी हमारा झूठा है। वीसी डाउन डाउन, वीसी डाउन डाउन, वीसी डाउन डाउन, डाउन डाउन, वीसी यहाँ पैर की चीज को बेटा हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। ये तो बाद में पछतावा होता है। हमें लगता है कि काश ये वक्त ना आता, हमारे पैर की चप्पल हाथ से ना निकलती, है ना? रुकिए मिस्टर ठकराल, अब कैसे मार सकते हैं उसे? ऐसे देखा आप सबने? देखा? यदि किसी ने भी इस विश्वविद्यालय परिसर में बदतमीजी करने की कोशिश की तो ये मिलेगा प्रसाद में सबको। सब अपनी अपनी कक्षा में जाओ। बहुत हो गया मिस्टर ठकराल, आपकी बदतमीजी और नहीं चलेगी। अगर आपने एक और बार हाथ लगाया ना तो आपके ऊपर पहाड़ गिर पड़ेगा। जरा देखिए अपने आसपास। हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। क्या हो रहा है यहाँ सब? हमने सुना है छात्रों ने यहाँ वीसी की गाड़ी पे घेराव कर लिया है। वीसी साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ घेराव क्यों हो रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। ये सब बच्चे अपनी पुरानी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हमेशा युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को घेरती रही, वही कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया होगी, पूरी जांच पड़ताल होगी और जो फल निकलेगा हम आपको बताएंगे। चलो। रचना, बस यही हुआ था क्या? पर हमने तो सुना है कि यहाँ बहुत बड़ा दंगा होने वाला था। हुआ। रचना ने सही कहा था, ऐसा आदमी हमारा वाइस चांसलर कैसे हो सकता है? गुंडा है वो और ये सब जानते हैं। ऐसे लोग कॉलेज चलाने लगे तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, गुंडा है वो। देखा नहीं कैसे मारा उसने अखिल को सबके सामने? अगर ये तमाशा 2 मिनट और चलता ना तो हम सब मिलकर उसकी खाट खड़ी कर देते। नहीं यार, अब इतना भी जोश में नहीं आना चाहिए हमें। इतना?
अरे इतना कितना मारा उसने पकड़ के अखिल को, वो भी बिना किसी बात के। लेकिन अगर हम इस टाइम पे लड़ने लग गए, मारपीट करने लग गए, तो वाइस चांसलर को मौका मिल जाएगा कुछ भी करने का। हम सब लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल सकता है वो। तो फिर हम लोग क्या करें अन्नू? ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहें? नहीं, हम पूरे जोर शोर से उसको निकलवाने की मांग कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं ना, देश से भ्रष्ट नेताओं को निकालो, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने वाइस चांसलर से। हाँ, उसे निकालने के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हाँ, और इसमें हम सब साथ हैं। कितना अच्छा लग रहा है इन सबको ऐसे इतना जोश में देखकर। मुझे तो लगता था किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि मुझे भी नहीं पड़ता था। ठकराल से मिलने के पहले देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कभी ये सब जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब मुझे पता है सब बदल रहा है, सबको चिंता है। चलना तो हर कोई चाहता है मिस रचना, और सिर्फ सबको एक दिशा चाहिए होती, एक रास्ता। और इन सबको वो रास्ता आपने दिखाया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, बल्कि तुमने किया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम जीप के ऊपर खड़े हुए थे। हमारे प्रिंसिपल साहब के स्टूडेंट है ना, जिनके साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। अब और नहीं सहेंगे हम। और सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। सॉरी सर। तुम्हें पता है, इस आंदोलन का पहला बीज तुम ही ने मेरे मन में बोया था उस दिन। मिस रचना, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है हमारी जिंदगी के बारे में जो आप नहीं जानते। हमारा इतिहास साफ नहीं है। सेड, मैं जानती हूं तुम उस बारे में बात कर रहे हो ना, वो कुछ दिन जब तुम ठकराल से जाके मिल गए थे। लेकिन सेड, मुझे भरोसा है वो सब तुम बहुत पीछे छोड़ा है, और फिर गलतियां तो सबसे होती हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको भी नहीं पता। हम काफी लंबे समय से आपको ये बताना चाहते थे, और आप भी इस बात में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम आज तक आपको बता नहीं पाए। वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मिस रचना, हम जो आपको कहना चाहते हैं वो। अन्नू ने मुझे बोला कि मैं अपने आप को कुछ महसूस करने का टाइम ही नहीं दे रही हूँ, बस भागती ही जा रही हूँ। मुझे रुक कर अपने आप को कुछ वक्त देना चाहिए, ये महसूस करने के लिए कि मुझे क्या पसंद है। तो मैंने सोचा, अपने दिल से पूछा, और मुझे जवाब भी मिला। तुम कुछ नहीं कहोगे? मिस रचना, हम तो सिड,
अब तो रचना बोलो। मिस रचना कहना बंद करो। अंदर अंदर। हाँ। अदिति, दरवाजा खोलिए, कृपया दरवाजा खोलिए। क्या तमाशा है? ये तमाशा है? और उस दिन तुमने जो किया था हमारे साथ हमारे घर पे, वो क्या था? सत्संग? हाथ छोड़ो मेरा, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, देखने दो, देखने दो सबको। तुम्हारे जैसे नहीं है हम कि जो रात के अंधेरे में चुपचाप घुस कर आए और पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर भरोसा जगाएं और फिर भरोसे की पीठ में चुरा घोंपे। पता लगना चाहिए इन मोहल्ला वालों को कि इनके पड़ोस में एक धोखेबाज औरत रहती है। ये एक धोखेबाज औरत है। बहुत हो गया, मैं नहीं सुनना चाहती ये सब। पता है हम उस दिन क्यों नहीं आए तुम्हारे पास जिस रात तुमने हमें धोखा दिया था? क्योंकि यदि उस रात हम आते ना आते थे तो हम तुम्हें मार देते। हमें लगा कि गुस्सा है, बह जाने दो, बह जाएगा नदी के जैसा। लेकिन ये गुस्सा बहा नहीं। तो तुम मुझे मारने आए हो यहाँ? हो भी सकता है। हम सब की जिंदगी का एक मकसद होता है, हमारे साधारण जीवन से ऊंचा, महान एक लक्ष्य। जब तक हमें पता नहीं चलता हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तब तक दिन बड़े धीरे धीरे बीतते हैं। एक बोझ की तरह हम खुद से सवाल करते रहते हैं कि इस तरह जीने का क्या फायदा है। और फिर एक दिन वो जादुई लम्हा आ जाता है, कोहरा हट जाता है और हमें अपना असली मकसद मिल जाता है। उसके बाद जिंदगी हवा से बातें करने लगती है। हर पल तेजी से आता है, हमें बहा के ले जाता है। लगता है कि अभी करने को कितना कुछ है और समय कितना कम। बल्कि ऐसा भी लगता है कि समय खुद तेज चलने लगा है। रचना अब वो दिन जी रही है जिनके लिए वो यहाँ आई है, और शायद इसलिए अनु को कभी कभी समझने में दिक्कत होती है कि रचना किस एहसास की बात कर रही है। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द ही वो जादुई लम्हा तुम तक भी आने वाला है अनु, और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और समझोगी कि रचना क्या कह रही थी। मेरी बस यही दुआ है कि तब तक बहुत देर ना हो